हाय एवरीवन। तो आज है हमारा डे 6। तो मैंने 4 और 5 की तो वीडियो भी नहीं बनाई, तो मैं आपको बता देता हूँ अपनी पुरानी ट्रेड्स भी। तो देखो, जो हमारा डे 4 था 26 तारीख का, तो उसमें हमारा नेट प्रॉफिट रहा है 366। ऐसे ओवरऑल हुआ था 1200 कुछ। अब इसमें मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ। देखो, हमने जो पहला ट्रेड लिया था वो लिया था 918 पे। अब इसमें देखो, मैं तुम्हें अपनी गलतियाँ बताता हूँ। देखो 26 है ना, अब 26 में इधर देखो, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था वैसे सेंसेक्स में, पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री बना ली थी जैसी मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा था। 918 पे हमारी एंट्री है, ठीक है। पर जो हमारा सेटअप के हिसाब से होना चाहिए था उसके हिसाब से हमें एंट्री लेनी चाहिए थी इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पे, ठीक है ना। कैंडल के क्लोजिंग पे ले लेते या इसे 1 मिनट पर करके यहाँ कहीं पे हम एंट्री कर सकते थे, ठीक है। ये था हमारा सेटअप पे, और हमने यहाँ लिया और इसमें हमने लॉस खाया, क्योंकि जैसे मार्केट इसने रिट्रेस करा तो हमारा इसमें वो देखो पहला ट्रेड में लॉस है, ठीक है। 332 पे लिया था, 325 पे एग्जिट कर दिया, ये 336, फिर तो ये ओवर ट्रेडिंग हुई, ठीक है। अब अपनी गलतियाँ देख रहा मैं, तो पहला तो हमारी इम्पेशंस है, ठीक है। अब अगला दिन देखो, तो 29 को देखो, यहाँ से हमें कॉल लेना था। तो अब देखो, मैं तुम्हें अपना ट्रेड दिखाता हूँ। पहले 29 को देखो, हमने जो सबसे पहला ट्रेड लिया था वो सेंसेक्स में ही लिया था हमने। अब इसमें इसकी टाइमिंग तो आ नहीं रही, ठीक है। सेंसेक्स में ही लिया था 100 क्वान्टिटी, 435 पे हमारी एंट्री थी, ये 475 भी गया, ठीक है ना। हमें प्रॉफिट इसमें 3,500-4,000 के 3,500 के आसपास तो दिखा था, ठीक है। तो जैसे ही रिवर्स होने लगा मैंने यहाँ पे बुक करा। अब देखो, जो मेरी इसमें गलती थी क्या थी कि मैंने ये कैंडल फॉर्म होने नहीं दी, ठीक है ना। मैंने यहीं पे कहीं पे एंट्री मारी, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा, ठीक है। जैसी मार्केट रिट्रेस बैक हुआ तो मुझे जब जैसी डर लगा तो मैंने यहाँ पे अपनी एग्जिट करी, ठीक है ना। और मैंने जब बाद में देखा तो मार्केट मेरे से मतलब 500 रुपये का लॉस दिखा के फिर ये पूरा मोमेंटम कैप्चर हो जाता, ठीक है ना। तो गलतियाँ हमारी क्या क्या हो रही, एक इम्पेशंस, ठीक है। और दूसरा, हम अपना ना टारगेट लगा रहे ना स्टॉप लॉस, मतलब स्कैल्प्स कर रहे, ठीक है। और इस दिन का तो लॉस दिखा दिया 3500 का है, ठीक है। तो दोनों दिन दिखा दिया मैंने 4 और 5। और आज का अब देखो, अब मैं आज का बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आज का क्या हुआ, देखो मार्केट खुला सेंसेक्स, ठीक है। पहली कैंडल फॉर्म हुई। अब मेरा आज का तुम वो देखो ज़रा ऑर्डर्स, देखो 919 पे मैंने क्या ले लिया, पुट। अब तुम फिर से वो देखो, वही गलती, 919 पे पुट लिया, 915 इसी कैंडल में, मतलब क्योंकि 919 तो यहीं कहीं पे वो होगा, यहाँ पे मैंने कहीं पे पुट ले लिया, ठीक है। भले ही हम इसमें बच गए हूँ, ठीक है। इसमें भी हमें देखो स्टॉप लॉस बहुत तगड़ा लगा, 200 क्वांटिटी से ले रखा था, 302 पे लिया, 276 पे एग्जिट हुआ, ठीक है। तो 5,000 के आसपास का हमें लॉस दिख गया। अब मेरा लिमिट ख़त्म थी आज की, ठीक है। उसके बाद भी मैंने दोबारा ट्रेड करा, ठीक है। और ये वाला ट्रेड हमारा मान के बोलो वो बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सेटअप पे था, ठीक है ना। 923, वैसे ये भी सेटअप पे नहीं था, इसमें भी हमने यहीं पे कहीं पे एंटर कर लिया था। सेटअप पे होता हमारा अगर हम एग्जैक्ट एंट्री करते यहाँ पे 925 वाली कैंडल पे, जैसे इसका ये रिट्रेस बैक करके इसका लो तोड़ता, यहाँ पे हमारा एंट्री होती तो वो परफेक्ट रहता, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ भी आज हमने स्कैल्प्स ही मारे। यहाँ तो चलो 9 ट्रेड्स हैं, 2600 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट है ये, ठीक है ना। फिर भी बहुत गलत कर रहे हैं हम, ठीक है। अपने रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं करना। अब कल से ध्यान रखेंगे, सिंपल मैंने तो रूल्स लिख भी लिए, ठीक है। अब यही करना है, कल से बस हम सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम देखना ही नहीं, ठीक है ना। और ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले लगा देंगे, और एक ट्रेड के बाद सीधा क्विक स्विच, ठीक है। तो गाइस, आज का प्रॉफिट तो रहता है ये, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल।